बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाजरीन और सामीन कराम, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान। ज़राअत के मैदान में जिद्दत और जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है और जो आगे की तरफ हम अपनी गाड़ी को बढ़ा रहे हैं, जिसका लास्ट प्रोग्राम में मैंने कहा था कि चलती का नाम गाड़ी, आज उस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। तो मैं आपके सामने मौजूद हूँ और आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाना है उस नई टेक्नोलॉजी का जो यहाँ अवेलेबल है, और SAI जिनको हमने एंगेज किया है वो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं आपको घर बैठे हुए। मैं नहीं मानता कि पाकिस्तानी किसान और पाकिस्तानी ज़रूरी साइंसदानों ने अपने काम में कभी कोताही की हो। मसला कहाँ आता है? मसला सिर्फ एक जगह पर आता है, और वो आता यह है कि जब मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो और जब मैं मार्केट में अपनी चीज़ लेकर जाऊं तो मुझे पैसे भी जलीलो ख़ार होकर मिलें, और मुझे दूसरों के मुकाबले में, दूसरी चीज़ों के मुकाबले में मेरी पैदावार की जो कीमत है वो भी कम लगे। इसी तरीके से ज़रूरी साइंसदानों के साथ भी ऐसा है कि इंसेंटिव जो हैं वो दूसरे साइंसदानों को तो मिलते हैं, ब्यूरोक्रेसी को मिलते हैं, इवन गाने बजाने वालों को मिलते हैं, लेकिन ज़रूरी साइंसदानों की कभी हौसला अफजाई उस तरीके से नहीं हुई जिसके वो हकदार है। तो मैं आपके सामने आज SAI का वो प्रोडक्ट सामने रखना चाहता हूँ जिसकी बुनियाद पर आपकी कई चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी और एफिशिएंट हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले किसानों के 4 मसाइल हैं कि पाकिस्तान का किसान क्या चाहता है। पहला, जो सबसे बड़ा जो पाकिस्तानी किसान का जो मतमा नज़र है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो है कि मेरी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। गंदम के बारे में भी मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में एक मरतबा कहा था कि 120 मन फी एकड़ का रिकॉर्ड मैंने कायम किया। कुछ लोगों ने इतबार किया, अक्सर लोगों ने इतबार नहीं किया, और वजह उसकी ये है कि हर आदमी जानना चाहता है कि मेरी 120 मन एक फी एकड़ पैदावार किस तरह आ सकती है, और मैं यहाँ पर हूँ बताने के। तो पहला इशू जो है वो ये है कि हमारी फी एकड़ पैदावार जो आज हमें मिल रही है इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज हमारा ये है कि अब जमाना आगे की तरफ चल रहा है। मेरे दादा जो हैं वो छत पर सोया करते थे, और मेरे वालिद साहब जो हैं वो पंखे के नीचे सोया करते थे, और मैं AC के नीचे सोता हूँ। अब ये जो कंफर्ट है ये जरा ज्यादा आगे आ रहा है, लिहाजा किसान को भी अपने कामों के अंदर आसानी चाहिए। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि जो वो चीज पैदा कर रहा है, बेच नहीं रहा, जो पैदा कर रहा है, पैदा करने के बाद वो बेचेगा, वो क्वालिटी की होनी चाहिए। और क्वालिटी की कब होगी? जब उसको बीज वैसा मिलेगा, उसको तमाम इनपुट्स आसानी के साथ और वक्त पर मिलेगी, उसके साथ 2 नंबरी नहीं हो रही होगी, तो फिर उसकी पैदावार की क्वालिटी भी बेहतर होगी। कल रात मैं एक किताब पढ़ रहा था बड़े कामयाब इंसान की, और जो मार्केटिंग के अंदर जिसका नाम है, और उसका ये कहना था कि मैं किसी ऐसे प्रोडक्ट के साथ अपना नाम नहीं देखना चाहता जो 2 नंबर प्रोडक्ट। तो ये भी एक चीज है जो किसान कभी नहीं चाहता। वो लहसुन चाहता है, वो चाहता है कि नंबर 1 हो, वो मूंजी चाहता है, वो चाहता है कि उसकी लेंथ ज्यादा हो, वो गंदम चाहता है, वो चाहता है कि दाना मोटा हो। तो ये तमाम चीजें जो हैं, क्वालिटी जो है, ये किसान चाहता है, बशर्ते के उसको किसी तरीके से आप सपोर्ट करें। और तब से आखिर के अंदर और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है, वो ये है कि उसकी लागत, पैदावारी लागत कम से कम हो। जितनी पैदावारी लागत कम से कम होगी और आगे बेचने के अंदर उसको उसका मुनासिब हक मिलेगा, मुनासिब कीमत उसकी पैदावार की मिलेगी, उतना ही वो सौखा होगा, उतना ही वो कंफर्टेबल होगा। अब SAI वालों ने कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, और उस डिवाइस को आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, आप इनसे राब्ता भी कर सकते हैं, आप हमारे जरिए भी राब्ता कर सकते हैं। अब एक डिवाइस है इनकी जो ट्रैक्टर के अंदर फिट होती है। अब ये ट्रैक्टर के बारे में आप लोग सब जानते हैं बुनियादी तौर पर कि जो हमारे ट्रैक्टर ड्राइवर हैं वो कुछ किसी स्कूल से नहीं आते। ट्रेडिशनली उसी गांव से वो किसी का सेकंड होकर उसने बैठना शुरू कर दिया, वहां उसने लर्न कर लिया और उसके बाद वो ट्रैक्टर ड्राइवर बन गया। तो लिहाजा वो जो अखलाकियात हैं वो उसके साथ नहीं होती।
कि ऐसा हो सकता है कि आप का डीजल जल रहा हो, ट्रैक्टर आपका इस्तेमाल हो रहा हो और जमीन किसी और की तैयार हो रही हो। ऐसा हो सकता है। मुझे याद है, मैं रोशान वंडा बेचता हूँ। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि वो जो वनडे के जो मोटा करने का वंडा था आप ले गए थे, उसके क्या असरात हैं। तो उसने जवाब दिया कि मेरे जानवर तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, लेकिन दाएं बाएं के जो लोग हैं उनके जानवर मोटे होने शुरू हो गए। तो ये डिवाइस जो है ये आपको बताएगी कि आपके ट्रैक्टर जो है उसका इस्तेमाल गलत तो नहीं हो रहा है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है और जो कभी किसान ने नहीं सोची, जो आज डीजल की कीमत है ये 80s के अंदर पेट्रोल से आधी होती थी। इसीलिए लोग टोयोटा गाड़ी के अंदर भी काबुल से वो इंजन लाया करते थे, उसमें फिट करवाया करते थे और वो डीजल से चला करते थे। अब मामला उलट हो गया कि डीजल और पेट्रोल की कीमत में कोई फर्क नहीं रहा। तो लिहाजा अगर ये गलत इस्तेमाल होगा और सही टाइम पर ही और सही जगह पर इस्तेमाल होगा तो आपके डीजल की बचत होगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि इस डिवाइस के जरिए आपको पता चलेगा कि आपका जो फार्म का एरिया है ये उतना ही है जितना बताया गया है या आपके पास पटवारी ने फर्ज दी हुई है। मुझे अच्छी तरह याद है, कल ही मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई थी और वो दोस्त मुझे बता रहे थे कि मुझे इसका फायदा ये हुआ, मेरी जमीन 140 एकड़ है कागजों के अंदर, लेकिन जब मैंने ये जियो फेंसिंग इस्तेमाल की तो पता चला 140 नहीं है, वो 133 एकड़ है। मेरा मैनेजर जो है वो मेरे से दाने भी, बीज भी 140 एकड़ के लेता है और खाद भी 140 एकड़ की लेता है और जो पेस्टिसाइड है वो भी उसी की लेता है। लिहाजा मुझे इस 7 एकड़ का जो जायज था उसका मुझे फायदा हुआ है। इस डिवाइस से मुझे ये बेनिफिट हुआ और आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको पता चलेगा कि आपके फार्म की हद कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है। ड्राइवर्स के बारे में मैंने आपको बताया है, क्योंकि बेचारे वो पढ़े लिखे नहीं होते, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता जब उनको पता चल जाएगा कि आपकी निगाह उसके ऊपर हर वक्त मौजूद है, वो कहीं ट्रैक्टर चला के बातों में तो नहीं लग गया, किसी दोस्त के पास तो नहीं चला गया, तो ये तमाम चीजें जो है वो उसकी मूवमेंट जो है वो आपको घर बैठे इस डिवाइस के जरिए पता चलती रहेगी। काम के मेयार को यकीनी बनाना ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं खुद छोटा मोटा जिम्मेदार हूं और मुझे पता है कि अगर मुझे 6 इंच प्लाऊ करना है तो कहीं वो 9 इंच होगा और कहीं 3 इंच होगा। इस डिवाइस के जरिए आपको उसकी क्वालिटी का, उसके मेयार का पता चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे दिन के अंदर ट्रैक्टर कहाँ इस्तेमाल हुआ, कितना इस्तेमाल हुआ, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आपके पास मौजूद होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज ड्राइवर्स के साथ है कि हमें उसने बता दिया कि जी इंजन का ऑयल तब्दील होगा, फिल्टर तब्दील होंगे और हमने उसे पैसे भी दे दिए और बाद में पता चला कि कुछ इस किस्म के भी लोग हैं कि ना फिल्टर तब्दील हुआ और ना इंजन ऑयल तब्दील हुआ। ये इंफॉर्मेशन भी इस डिवाइस के जरिए आपको मिलेगी। इसी तरीके से सबसे बड़ी बात, मैंने बताया है कि मैं एक छोटा मोटा जिम्मेदार हूं, लेकिन मैं कभी नया ट्रैक्टर नहीं खरीदता, इसलिए कि नया ट्रैक्टर खरीदने का मतलब यह है उसके चोरी होने के इम्कानात ज्यादा है, लेकिन पुराना ट्रैक्टर होगा तो उसके चोरी होने के इम्कानात कम होंगे। मुझे याद है झंग में, जो लोग सुन रहे हैं, चिन्योट मोड़ के पास एक डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब हुआ करते थे और डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब जनरल ज़ियाउल हक के रिश्तेदार भी थे और उनका ट्रैक्टर चोरी हो गया। जनरल ज़ियाउल हक साहब जब झंग तशरीफ लाए तो आम जो मीटिंग होती थी उसके अंदर डॉक्टर अजीज साहब खड़े हो गए और उन्होंने कहा जी मेरा ट्रैक्टर चोरी हो गया। उस जमाने में डीपीओ नहीं हुआ करता था बल्कि एसएसपी होता था और जनरल ज़ियाउल हक ने कहा कि मुझे हर कीमत के ऊपर 15 दिन के अंदर डॉक्टर साहब का ट्रैक्टर वापस चाहिए। अब पुलिस वाले डॉक्टर साहब की मिन्नत कर रहे थे कि जो मॉडल का, जिस मॉडल का आपको ट्रैक्टर चाहिए हम नया आपको ले देते हैं, खुदा के वास्ते हमारी जान छुड़वाएं। लेकिन वो डॉक्टर साहब बड़े कैरेक्टर वाले आदमी थे, उन्होंने कहा कि मुझे वही ट्रैक्टर चाहिए। और फिर ये हुआ कि 15वें दिन सियालकोट के किसी एरिया से वो ट्रैक्टर चलता हुआ पकड़ा गया और वो वापस आ गया। सो यहां आपको पता चलता रहेगा कि आपका ट्रैक्टर आपके फार्म पे है या किसी और जगह पर चला गया, उसकी ट्रैकिंग प्रॉपर होगी और आपको इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी कि कहीं मेरा ट्रैक्टर तो चोरी नहीं हो गया। इसी तरीके से चूंकि इस्तेमाल ये सही होगा, अननेसेसरीली ये नहीं चलेगा, तो इसके अंदर डीजल की जो लागत है वो भी कम आएगी। और चूंकि आपको पता चलता रहेगा कि आपका टाइम पर इंजन ऑयल तब्दील हुआ, फिल्टर तब्दील हुए, तो उसके नतीजे के अंदर इसकी मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा भी कम आएगा और इसकी उम्र भी बढ़ेगी। और इस तरीके से आपको अपनी चीज से भरपूर फायदा उठाने का मौका मिलेगा और आपकी लागत उस पर कम आएगी, उसकी जिंदगी बढ़ेगी। तो ये एक बेनिफिट है।
दूसरा बेनिफिट जो है, जो SAI वालों के पास है, वो टेक्नोलॉजी है कि आप अगर टरबाइन पर लगा लें, अपने ट्यूबवेल पर लगाएं, तो उस ट्यूबवेल के चलने का और बंद होने का भी आपको घर बैठे पता चलेगा। अक्सर ऐसा होता है कि अभी आपको पानी की जरूरत है और बिजली नहीं है, 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद बिजली आई और जो आपका आदमी है वो सोया हुआ है या उसने परवाह नहीं की, आपको घर बैठे पता चल जाएगा और आप टेलीफोन के जरिए अपने आदमी को कह सकते हैं कि बिजली आ गई है और इस ट्यूबवेल को चला लें। ट्यूबवेल कितनी मरतबा चला, कितनी देर चला और इसने कितना रकबा सैराब किया है, ये समरी रिपोर्ट आपको जिस तरीके से आप सेट करेंगे, आपको डेली चाहिए, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, ये भी आपको मिल जाएगी। और जो लोग फार्मों पर रहते हैं ना, उनको पता है कि इसका, वो कहते हैं पक्का चोरी हो गया, इसकी मोटरें भी चोरी होती हैं। अब इसको आप यहीं बैठे लॉक कर सकते हैं, वो उसको उठाने का भी फायदा नहीं होगा, आपको पता भी चल जाएगा कि चोर पहुंच चुका है और वो चलेगा उस वक्त ही जब आप उस लॉक को खोलेंगे। और इससे आपको अंदाजा करने की जरूरत नहीं है कि आने वाला बिल जो है वो कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा, वो घर बैठे ही आपको पता चल जाएगा कि इतने यूनिट कंज्यूम हुए और इतना मेरा बिल आना चाहिए। तो इस नट शेल के अंदर सारी बात ये होगी कि एक तो आपकी पानी की बचत होगी और दूसरा आपकी बिजली की बचत होगी कि अननेसेसरीली वो नहीं चलेगा। मेरे अपने फार्म के ऊपर ये होता रहा है कि अगर उन्हें सिर्फ वहाँ नलका भी लगा हुआ था, लेकिन अगर उनको पानी की ज़रूरत पेश आई, उन्होंने नलके से पानी नहीं लेना, उन्होंने ट्यूबवेल चला देना। कोई रिश्तेदार आया, उसको नहाने की ज़रूरत पेश आई, उन्होंने ट्यूबवेल चला देना है। तो ये जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, ये आपकी बचत को जो है ये इंश्योर करेगी। तीसरी चीज, आजकल कंट्रोल शेड, पोल्ट्री के भी, लाइव स्टॉक के अंदर भी, और फिर ये ग्रीन हाउस जो आपके वेजिटेबल्स वगैरह के हैं, उसके अंदर, ये कंट्रोल शेड के अंदर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज है ह्यूमिडिटी। अब ये डिवाइस आपको बताएगी कि अब ह्यूमिडिटी ज्यादा है, लिहाजा एग्जॉस्ट ऑन कर देने चाहिए, और यही बताएगा कि अब टेम्परेचर अप है, इसको डाउन कैसे करना है, अब डाउन है तो इसको अप कैसे करना है। तो ये एक अच्छी चीज है जो मैं ये समझता हूं कि अगर इसको आप लोग अपनाएं तो इसके नतीजे के अंदर आपको ज़हनी सुकून भी मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी और आपकी पैदावार में इजाफा भी होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि आने वाला वक्त पाकिस्तानी किसानों के लिए इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। चीज़ों की कीमतें, जो उसकी पैदावार है, वो भी ज़्यादा होंगी, इसलिए कि इंटरनेशनली इनकी कीमतें बढ़ रही। तो लिहाजा पाकिस्तानी किसान के लिए बेहतरीन मौका है कि वो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाए, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करे, अपनी पैदावार को बढ़ाए और ब्रांडिंग पर जाए कि जिस क्वालिटी का माल आपके पास मिलता है वो किसी और के पास ना मिले। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, पाकिस्तानी किसान को और ज़रूरी साइंसदानों को मैं सल्यूट करता हूँ, और अल्लामा इकबाल का ये शेर, ये 2 शेर मैं उनकी खिदमत में पेश करता हूँ, और वो ये है कि दिल लरसता है हरीफाना कशाकश से तेरा, दिल लरसता है हरीफाना कशाकश से तेरा, जिंदगी मौत है खो देती है जब ज़ौक़े खराश, मिलेगा मंजिल मकसूद का उसी को सुराग, अंधेरी रात में चीते की आंख हो जिसका चिराग। मेरे जिस भाई को ये शेर समझ में आ गए वो इसको एंजॉय करे, जिसको समझ में नहीं आया वो किसी पढ़े लिखे से पूछे। ये ज़ौक़े खराज का मतलब ये है कि जब मैं लड़ाई लड़ता हूँ जीतने के लिए, तो इस दौरान मुझे ठुंडा लग गया, इस दौरान मुझे चोट आ गई, उसका भी नशा कुछ और होता है। हमने इस पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, इसकी माशी हालत को सुधारना है, और याद रखें कि माशी हालत सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के जरिए ही हो सकती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।